स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपने इतना करने के बाद में प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी से पहले क्या करो, आप 4 नोड प्लेट लगा दो इस पे, क्योंकि हम उसकी प्लेट के भी नोड एक साथ लगा देंगे। ठीक है, तो आपने ये प्लेट लिया और ये इस तरह से चारों नोडों को सेट कर दिया, तो इसमें ये प्लेट ऐड हो गई। और ज्योमेट्री में आप यहाँ से भी ऐड प्लेट का ऑप्शन ले सकते थे। ऐड प्लेट, और सर शॉर्टकट में कहाँ से? शॉर्टकट में ये ऐड बीम के जस्ट बराबर में, ये देखो ये रहा। हाँ हाँ ठीक है, नोड प्लेट। नहीं, ऐड बीम के बराबर में, नोड प्लेट हाँ में ना, नहीं। ऐड 4 नोड प्लेट। यस, 4 हाँ नोड के अकॉर्डिंग, 4 नोड पे ही तो लगती है आपकी। हाँ हाँ। अब यहाँ से आपने प्लेट लगा दिया, अब प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो कॉलम और बीम की लगानी पड़ेगी आपको। हाँ कितना लगाते हैं बताओ, पहले कॉलम की बता दो। 3 ले लें अभी फिलहाल तो, हाँ। ऐड करा देते हैं। कॉलम का कितना ले लें, 0.3 और 0.23 ऐड करा देते हैं। हाँ। अब स्लैब की थिकनेस के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, थिकनेस में। थिकनेस में। तो यहाँ पे देखो आपके पास प्लेट थिकनेस भी है और सरफेस थिकनेस भी है। तो प्लेट एलिमेंट थिकनेस हाँ। लेंगे और यहाँ से कितनी थिकनेस दे दें इसको, 150 दे दीजिए। चलिए 0.15। 0.15 दे देते हैं और ऐड करा देते हैं। अब इनको असाइन करा दें ओके। 1 बाई 1। इनको सिलेक्ट करके आप असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे कर दीजिए, और इसको सेलेक्ट करके आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी ये तो लग ही गया, और इसको असाइन टू व्यू करा दो क्योंकि हमारी प्लेट तो एक ही है। ये लग गया। अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, लगा हुआ प्लेट। ओके। अब इस पे आपको लोड लगाना है। क्या लगाना है, लोड लगाना। लोड लगाना है। तो ऐड बीम पे लोड पे जाएंगे, यहाँ से आपने लगा दिया इसके ऊपर क्या, डेड लोड सबसे पहले, डेड लोड। और ऐड करा देते हैं। ऐड लोड में ही हम लाइव लोड की वैल्यू भी ऐड कर देंगे, जिससे कि अलग से नहीं लगाना पड़ेगा हमें। हमें टेस्ट ही तो करना है कि नहीं। अब इसमें ऐड किया, सबसे पहले तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, सल्फेट। सल्फेट। उसके बाद में मेंबर लोड -2 कर दीजिए, ऐड। फिर आप यहाँ पे लगाएंगे क्या, प्लेट लोड। क्या लगाएंगे, प्लेट लोड। प्लेट लोड के लिए देखो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस हैं, प्रेशर ऑन फुल प्लेट। मतलब क्या हुआ, क्या सर, प्रेशर और प्रेशर ऑन फुल प्लेट। लोड जो पड़ रहा है पूरा फुल प्लेट पे पड़ रहा है। बिल्कुल, जो हमारा लोड लगेगा वो फुल प्लेट पे लगेगा। इट मींस ऐसा यूडीएल, यस और नो। अब कंपेयर करें तो लिखा भी है यूनिफॉर्मली लोडेड एरिया। अगर आप कंसंट्रेटेड लोड चूज करते हैं तो क्या होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा। पार्शियल प्लेट में क्या है कि वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे आपका एक्ट करेगा। और देखो उसके पास आपके x1 y1 और x2 y2 दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या वैल्यू देनी पड़ेगी। हाइड्रोस्टेटिक आप कब लगाओगे इसमें, जब आप इसमें टैंक बनाओगे इसको प्लेट के थ्रू भाई। टैंक। हाँ जी, टैंक।
टैंक में लगता है आपका हाइड्रोस्टैटिक लोड। जी तो आप यहाँ से जी तो सर प्रेशर, जी कुछ कह रहे हो? हाइड्रोस्टैटिक का, हाँ सर हाइड्रोस्टैटिक का बताइए ना। जैसे आपको टैंक वाटर टैंक, मतलब कौन सा सर टैंक? वाटर टैंक, जो वाटर टैंक, वाटर टैंक रहती है वो वाटर टैंक। हाँ जी, सेप्टिक टैंक भी है। सेप्टिक टैंक ले लो या वाटर टैंक ले लो, अंडरग्राउंड भी होता है आपका और रिटेनिंग ओवरहेड भी होता है। रिटेनिंग सर, रिटेनिंग वॉल के लिए सर, रिटेनिंग वॉल क्या, वो आपका शेयर वॉल बनेगा इसमें, शेयर वॉल के लिए करना पड़ेगा ना। ठीक है। अब यहाँ से आपको प्रेशर ऑन फुल प्लेट लगा देते हैं इसके ऊपर। कितनी वैल्यू ले लें? -2.5 हाँ ले लो। GY डायरेक्शन में, और ऐड करा देते हैं इसमें। और कोई लोड लगाना है? काफी है। बोलो भाई, सिस्मिक लगेगा सर इसका? क्या चीज? सिस्मिक सिस्मिक सीस्मिक वो वैसे ही लगेगा जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं। अच्छा चलिए, इतना ही रहने दीजिए सर, सिस्मिक हाँ, लगा उसमें लेते तो कोई अलग से कोई हमें कुछ करना नहीं है, हैं। वैसे ही लगेगा जैसे हम नॉर्मली बिल्डिंग में लगाते हैं। अब ये आपका लोडिंग लग गया, प्रॉपर्टी लग गई। अब इसको एनालिसिस एंड प्रिंट करो, ये ऐड हो गया। अब इसको एनालिसिस करके देखोगे, जीरो एरर, जीरो वार्निंग, आउटपुट फाइल देखोगे तो इस स्ट्रक्चर का आपको वो बता देगा टोटल वेट कितना होगा। 109.703। हाँ जी, ये आपका यूडीएल आपको बता रहा है -2 का जो आपने लगाया था। ये आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट है। तो ये आपका लोडिंग का काम हो गया इसका। अब यहाँ से पोस्ट प्रोसेसिंग में आप देखोगे, अप्लाई किया, ओके किया, तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको देखो ये दिखा रहा है क्या, बीम में बेंडिंग मूवमेंट, शेयर वो सब कुछ दिखाई रहा है। प्लेट में आप देखो, प्लेट में आपको यहाँ पे दिखाएगा क्या, मैक्सिमम एब्सोल्यूट, और अप्लाई करो और फिनिश कर दो। तो ये आपको प्रेशर ऑन फुल प्लेट दे रहा है, राइट? वैल्यू देख रहे हो, है ना? 0.1। तो हर जगह सेम आ रही है और मैक्सिमम आ रही है, राइट? सेम आ रही है सर। हाँ, हालांकि आप इसे डिजाइन कर सकते हो, लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ कि स्ट्रेंथ किस चीज की, अच्छा एफईएम क्या होता है? एफईएम किसी ने पढ़ा है? एफईएम फुल फॉर्म पता है किसी को? FEM नहीं सर। फाइनाइट एलिमेंट मेथड। सर, फाइनेट एलिमेंट मेथड, FEA, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। नहीं, हाँ सर, नाम सुना सुना तो लग रहा है। नाम सुना सुना से लग रहा है ना, आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में सुना होगा इसको। हाँ सर, पढ़ा है कहीं। किसमें? पढ़ा है कहीं सर। स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ा हुआ, डियर बता तो रहा हूँ। वो डलेगी, क्या कहते हैं उसको, बांस जो जलेंगी उसका साइज भी इतना ही ले लें, इसको अप्लाई कर देते हैं। यस, तो देखिए ये आपका प्लेट आ गई, छोटे छोटे प्लेट बन गए इसमें अलग अलग। हाँ अब इस पे आपने देखते हैं थिकनेस सबके लगी हुई है, सबके लगी हुई है। अब इसी को एनालिसिस कर देते हैं यहाँ से, और इसका गो टू प्रोसेस वार्निंग में जाते हैं। क्या हो गया? वार्निंग आ गया उसमें एक। देखते हैं उसमें ये बीम भी तो आपकी डिवाइड हो गई होगी, इसलिए आ गया, क्योंकि उसमें डेप्थ अपॉन विड्थ का रेशियो 2.5 से कम हो गया होगा। इसको हमने प्लेट में जाओ और यहाँ से मैक्सिमम एब्सोल्यूट लो, और ये देखिए अब आया आपका स्ट्रेस डायग्राम अच्छे से। यस सर।
तो ये इस तरह से आपका स्ट्रेस डायग्राम आएगा, सेंटर पे ही आएगा, ब्रेकेज जो होगा आपका यहीं पे होगा, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.584। एनिमेशन देखोगे तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट दे दो, देखो आ रहा है सेंटर पे आपका डिस्प्लेसमेंट, यस सर। यस और नो। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हो, दे सकते हो डिस्टेंस, और उसको मैच कर सकते हो स्लैब को। सर ये टू वे जो होता है वो यूडीएल के लिए ही वो डिजाइन होता है, यूडीएल मतलब मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, या फिर यूवी ये बेयरिंग लोड के लिए होता है। हाँ लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो। टू वे में तो सर बेयरिंग लोड लगता है ना, कि ये लगता है यूडीएल? भाई वेरिंग लोड जो आएगा आपके बीम के ऊपर आएगा, अच्छा लेकिन प्लेट के ऊपर तो आपका एरिया लोड ही लगेगा ना। जी, नहीं आई बात समझ में। समझ गया सर। वो यूवीएल जो आएगा आपके बीम के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक। अब वो ये एनालिसिस हो गई, अब इसको डिजाइन करना है। डिजाइन में जाओ, कंक्रीट चूज करो यहाँ से, और यहाँ से क्या ले लो IS 456, डिफाइन पैरामीटर्स। यहाँ से आपको दो चीजें लेनी पड़ेंगी, एफसी ले लो आप 25000, और यहाँ से FY मेन ले लो आप कितना 415, जो कि आपको बता रहा है, देखो आप फॉर स्लैब इट इज द reinforcement used in the both the directions। सर इसमें MD1 और MD2 क्या होता है? ये डेप्थ होता होगा ना किसी चीज का? ये जी ये है मेन बार मिनिमम साइज फॉर द बार कॉम्बिनेशन। हाँ सर, तो ये कॉम्बिनेशन होगा इसमें, जब हम स्लैब डालेंगे तो उसमें बार का कॉम्बिनेशन तो रहेगा ना, और उसको भाई डिजाइन तो स्लैब, करना पड़ेगा। स्लैब, ये हाँ। भाई ये आप जो डालोगे स्लैब का हाँ कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिखाएगा, ये आपको अच्छा। दिखाएगा सिर्फ क्या उसका एरिया, हम्म, और उस एरिया के अकॉर्डिंगली आप उसमें बार्स चूज कर सकते हो कॉम्बिनेशन नहीं डालना होगा, ना। क्योंकि सर बार का कॉम्बिनेशन तो होगा, कहीं 12 कहीं 10 का लगेगा, या कहीं हाँ 16 कहीं 12 का लगेगा, जो वो कॉम्बिनेशन ही हुआ, बिल्कुल हुआ तो उसको उसके लिए डिफाइन नहीं करना पड़ेगा इसमें। ना, उसमें नहीं करना पड़ेगा भाई। इसमें ठीक। आपको जो डिजाइन में रिजल्ट देता है ना, वो क्रॉस सेक्शंस पे आपको देता है एरिया का, अच्छा। और उस एरिया के जैसे आपने कॉलम डिजाइन देखा था, कॉलम डिजाइन में आपको बता रहा था कि आपका रिक्वायर्ड स्टील रेनफोर्समेंट इतना है, और आपने इसमें नंबर ऑफ बार्स दे रखी हैं और इतनी डाया की दे रखी हैं, और इसका एरिया इतना हो रहा है, बताया रखा था उसमें कि नहीं, याद है? बताया था। नहीं होगा तो इसमें आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं सर, याद है। तो वो उसी की बेसिस पे तो दिखा रहा था, ऐसे ही यहाँ पे अपनी बार्स को लेना पड़ेगा। ठीक। अब यहाँ से आपने FC लगा दिया, ये भी लगा दिया, ठीक है, और कॉलम भी है तो आपका ये भी लगाना पड़ेगा 415, और ऐड करा देते हैं इसको। चलिए, अच्छा वही चेंज हो गया क्या, FY मेन 415 और ऐड, इनको असाइन करा देते हैं यहाँ से। अब कमांड पैरामीटर्स में आपके पास देखो, इसमें बीम भी है, डिजाइन कॉलम भी है, स्लैब भी है, टेक ऑफ भी है, क्लोज करा करके इनको असाइन करा दीजिए। यस यस, और एलिमेंट को भी डिजाइन असाइन टू व्यू करा दीजिए। अब यहाँ से आप एनालाइज करा दो इसको, व्यू आउटपुट फाइल, ये जो आपका आ रहा है ना उसी का आ रहा है, क्योंकि स्लैब को मर्ज करने से क्या करने से आपका उसकी लेंथ कम हो गई है,
तो वार्निंग लेंथ टू डेप्थ रेशियो जो है वो आपका 2.5 से कम हो गया इस वजह से। रिजल्ट में जाओ, कंक्रीट डिजाइन में जाओ, बीम नंबर 5 का आ रहा है आपका, ये देखिए एरिया आ रहा है आपका, फिर आपका ये बार्स दिखा रहा है नीचे आपको, बीम नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, बीम नंबर्स आ रहे हैं आपके। अब कॉलम का देखते हैं इसमें, हमें तो बेलनी तो उसका देखना है एलिमेंट का। ये वार्निंग कैसे हटेगी, उनको मर्ज कर देंगे हम। ये देखिए कॉलम का आ गया, देखो एरिया दिखा रहा है आपको, उनका 4 बार डाले हैं अपनी 12 डाया की, और उसका एरिया बता रहा है कि इतना होगा। ऐसे ही आपका इसमें जब एलिमेंट, ये देखिए एलिमेंट डिजाइन समझिए आपकी, ये है आपका क्या लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है, और ये है आपका ट्रांसवर्स में, यानी कि ये आपके एक है आपका लेंथ के अलोंग और एक है आपका विड्थ के अलोंग। यानी ये मेन बार हो गया ट्रांस वाला। दोनों ही मेन बार होती है भाई इसमें, इसमें कौन सी होती है आपकी, तो दोनों साइड दोनों सेम है। तो ये आपका टॉप के लिए है और ये आपका बॉटम के लिए है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आपकी देखिए, एरिया दिखा रहा है आपको 156, इसी के अकॉर्डिंगली आप उसमें बार्स यूज कर लेंगे। अच्छा एक चीज है सर कि इसमें अपना रेनफोर्समेंट बता दे रहा है, रेनफोर्समेंट का साइज। साइज हम का लोग बता रहा है, एरिया बता रहा है, एरिया बता रहा, वहाँ पर है आपका, और ऊपर करिए सर, ये तो है डिजाइन, यहीं से तो स्टार्ट है। एलिमेंट डिजाइन समरी सर, उसमें जो अभी अपना 12 mm को बता रहा था ना सर, वो कॉलम था डियर। वो कॉलम का तो हम लोगों ने डाला नहीं था सर उसमें अभी। हाँ, तो ये इसने डिफॉल्ट चूज कर लिया ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ नहीं वही बता रहा ना मैं, हाँ ये बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं ना हम। बिल्कुल। ठीक। तो ये आपका इस तरह से एलिमेंट डिजाइन समरी आपको देता है। कोई डाउट किसी को भी? सर अब इसके लिए स्टील डिजाइन, स्टील डिजाइन एरिया उसी पे तो आएगी आपके स्लैब की। स्लैब के लिए तो सर अभी तो उसने कॉलम और उसका साइज बता दिया कि उसमें इतना स्टील लगेगा इतना। इसके लिए जो है स्लैब के लिए जो है वो कब बताएगा? नहीं भाई, इस स्लैब